हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ डॉक्टर सचिन शर्मा। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपको मेरे चैनल पे मिलते हैं एजुकेशनल वीडियोस। तो जी हाँ दोस्तों, तो अभी चल रहा है कॉलेजों में परीक्षा का टाइम। तो मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी में इस समय एग्जाम शेड्यूल चल रहा है। तो सभी छात्र छात्राएं जो है वो चाहते हैं कि उनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए या पढ़ाई में किसी भी प्रकार की हेल्प मिल जाए। तो उसी के लिए जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर। जी हाँ दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में जैसा कि आप जानते हैं कि उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है वही सिलेबस सभी गवर्नमेंट प्राइवेट भोज जो भी यूनिवर्सिटी है उन सभी में वही सिलेबस चलता है। और सेकंड ईयर का जो के स्टूडेंट के लिए मैं आज ये वीडियो लेक्चर लेकर लेकर के आया हूँ। तो सेकंड ईयर के सभी छात्र चाहे वो बीए के हो, चाहे बीएससी के हो, चाहे बीकॉम के हो, चाहे बीएचएससी के हो, चाहे बीसीए बीबीए के हो, किसी भी संकाय के छात्र छात्राएं हो, वो सभी जो है फाउंडेशन कोर्स या आधार पाठ्यक्रम जो है वो उन सभी का एक समान होता है किसी भी संकाय के स्टूडेंट का। तो आपको आज जो मैं वीडियो लेक्चर लेकर आया हूँ ये फाउंडेशन कोर्स का जो हिंदी भाषा का जो पेपर है आपका वो मैं लेकर के आया हूँ। तो ये वीडियो जो है सभी संकाय के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इसमें टोटल आपकी कितनी यूनिट्स हैं। इसमें टोटल आपकी 3 यूनिट आपको देखने को मिल रही है। फाउंडेशन कोर्स में आपको पता है कि आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर रहेगा ये साथ में होगा, ओएमआर शीट पे होगा। तो ओएमआर शीट पे जो आपका पेपर होता है तो आपको पता है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पढ़ने को आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं जिनके 4 ऑप्शन रहते हैं और आपको उसमें गोले भरने रहते हैं। तो आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है ये होने वाला है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या एमसीक्यू की ही तैयारी में करवाने वाला हूँ आपको। ये जो इकाई आपको दिख रही है, तीनों इकाई जो है तीनों यूनिट्स जो हैं इनको हम इसमें कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि कम समय में हम इन सब चीज़ों को कवर कर सकें, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा वीडियो लेक्चर होता है तो हम फिर इसके 2 पार्ट बनाएंगे। तो जब हम इसको स्टार्ट करेंगे और जब देखेंगे कितना लंबा जा रहा है वीडियो तो बीच में फिर हम उस हिसाब से 2 पार्ट में बनाना है या सिंगल पार्ट में बनाना है वो डिसाइड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि आपको जैसा कि पता है कि 50 नंबर का आपका जो है पेपर रहेगा हिंदी भाषा का, और उसमें आपको 17 नंबर पासिंग लाने होंगे किसी भी तरह से। तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसके बारे में शुरुआत करते हैं। फर्स्ट यूनिट में क्या क्या क्वेश्चन हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स। अभी मैं इस फर्स्ट यूनिट में अलग से ये सिलेबस को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर भी हल्का फुल्का मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आपको जो यूनिट 1 है इसमें समसामयिक संदर्भ श्रीमद् भगवद गीता कर्मयोग के ऊपर पढ़ना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परिचय पढ़ना है, उनका पाठ पढ़ना है जागो फिर एक बार। उसके बाद में अमरकांत का परिचय और पाठ पढ़ना है। दोपहर का भोजन जो कि एक कहानी है। महादेवी वर्मा का परिचय पढ़ना है और वो पाठ पढ़ना है जो कि एक रेखा चित्र है गिल्लू। उसके बाद सेकंड जो यूनिट है इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का परिचय और पाठ पढ़ना है नाखून क्यों बढ़ते हैं जो कि एक निबंध है। मध्य प्रदेश की लोक कलाएं जो कि संकलित है। मध्य प्रदेश का लोक साहित्य जो कि संकलित है। और तीसरी जो यूनिट रहेगी आपकी इसमें आपको पढ़ना रहेगा मुहावरे और कहावतों के बारे में, समास परिभाषा और भेद, बीज शब्द या कीवर्ड्स अवधारणा मूलक शब्द, उद्योग सभ्यता संस्कृति शिक्षा सूचना समाज। ये तो रहा आपका सिलेबस। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूनिट 1 से। तो शुरुआत करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है गीता के आरंभिक श्लोक के शब्द हैं। इसका आंसर है धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र। दूसरा क्वेश्चन है गीता संवाद ग्रंथ है कृष्ण और अर्जुन संवाद। गीता में अध्यायों की संख्या जो है 18। गीता में सर्वमान्य श्लोकों की संख्या कितनी है 700। गीता का प्रथम भाष्य किसने लिखा शंकराचार्य ने।
गीता में कितने प्रकार के योगों की चर्चा की गई है? गीता में जो है 18 प्रकार के योगों की चर्चा की गई है। गीता का लक्ष्य है अज्ञान जनित मोह को नष्ट करना। डैश के कारण जन्म मृत्यु के दुख को बार बार भोगना पड़ता है, कर्म बंधन के द्वारा। गीता के तृतीय अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? गीता के तृतीय अध्याय में जो है 43 या 43 श्लोक हैं। श्रीमद् भगवत गीता के वक्ता हैं। श्रीमद् भगवत गीता के वक्ता कौन है? श्री कृष्ण। आत्मा किससे परे है? आत्मा जो है इसका आंसर है उपरोक्त सभी, मतलब मन, बुद्धि और इंद्रियों। निष्काम कर्म किसे कहते हैं? जिसमें कोई निजी हित स्वार्थ ना हो। किस गुण के कारण मनुष्य पाप करता है? रजोगुण। निम्नलिखित में से कौन कर्म योग का प्रकार है? इसका आंसर है, दोनों ऑप्शन सही है, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। कर्म ना करने से क्या होगा? कर्म ना करने से शरीर निर्वाह नहीं होगा। गीता के अध्याय 3 में कर्मयोग का सार क्या है? परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। अध्याय 3 के श्लोक कर्म का प्रतिपादन करते हैं। प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है उपरोक्त सभी। उपनिषद, गीता, वेदांत दर्शन, ये सभी इसके आंसर हैं। प्रस्थान का अर्थ क्या है? प्रस्थान का अर्थ है किसी उद्देश्य के लिए चल पड़ना। गीता ने अर्जुन को साधन बनाकर प्रत्येक व्यक्ति के मानस में चल रहे मोहजनित अंतर्द्वंद को तथा मानव समाज में हो रहे संघर्ष का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके ऐसे तथ्यों को प्रकट किया जो हर देश काल के लिए उपयोगी साबित होते हैं। ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। धर्म भी जब स्वयं की स्वार्थ सिद्धि का ही साधन बन जाता है और समाज व राष्ट्र की उपेक्षा कर दी जाती है, तो उसके सत्य स्वरूप को निर्धारण के लिए उसको आध्यात्म ज्ञान की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने जीवन व मोक्ष को भिन्न न मानकर दोनों के समन्वय का ही उपदेश गीता में दिया था। भारतीय चिंतन का सार गीता है, जो इसका भी आंसर उपरोक्त सभी है। श्रेष्ठ जीवन की पूंजी है, समग्र जीवन का दर्शन है, आदर्श जीवन का मार्ग है। श्रीमद् भगवत गीता में सम्मिलित नहीं है भावना। वास्तव में आत्मा ना तो मरता है ना जन्म लेता है। उत्पन्न होना, अस्तित्व में आना, बदलना, घटना, बढ़ना और नष्ट होना आदि किसके धर्म है? इसका आंसर है शरीर। शरीर में आत्मा ही एकमात्र ऐसा तत्व है जो ना तो किसी से उत्पन्न होता है, ना घटता बढ़ता है और ना ही नष्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। आत्मा एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप है जिसमें कोई विकार नहीं है। आत्मा का निवास स्थान कहाँ है? शरीर में। जो भोग कर्म शेष रह जाता है उसे भोगने के लिए ही प्राणी को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। तो इस ब्लैंक स्थान पे आएगा भोग कर्म। बिना कर्म किए कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, किंतु कर्म किस प्रकार किए जाएं जिससे मनुष्य अपने जीवन को सफल बनाता हुआ परम गति को प्राप्त हो सके, यह संदेश केवल श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है। गीता में जहाँ सांख्य शब्द आता है उनका संबंध सांख्य दर्शन से नहीं है। गीता में सांख्य का अर्थ है संन्यास मार्ग। गीता में जहाँ योग शब्द आता है उसका संबंध योग दर्शन से नहीं है। गीता में योग का अर्थ जो है कर्म मार्ग से है। जो भी कर्म निष्काम भाव से किया जाता है वो नष्ट नहीं होता है। श्रीमद् भगवत गीता में के 2:47 के अनुसार निम्नलिखित में से सत्य है।
दोनों चीजें सत्य है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, कर्म के फलों में कभी अधिकार नहीं है। कर्म संन्यास की उपेक्षा कर कर्म योग का प्रतिपादन करने का प्रारंभ करने पर सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने कर्म योग के कितने सूत्र का उल्लेख किया? 4 सूत्रों का उल्लेख किया। तृतीय अध्याय के 45 से 48 तक के 4 श्लोकों में वर्णित मुख्य सिद्धांत को कर्मयोग की चतुसूत्री कहा जा सकता है। बुद्धो शरणम विनिच्य, इस वाक्य में बुद्धि का आश्रय ग्रहण करने के लिए कहा गया है। तो बुद्धो शरणम विच में आपको बुद्धि का आश्रय जो है ग्रहण करने के लिए कहा गया है। बुद्धो शरणम विच, इस वाक्य में कर्म से पाप या पुण्य कुछ भी घटित होने पर एक बंधन कारक ही है। वास्तव में किसी भी शास्त्रीय सिद्धांत के स्वरूप को सात्विक व्यवहारिक विभागों में विभक्त करना अपरिहार्य है। अर्जुन के सम्मुख उपस्थित कर्म में अर्थात युद्ध में उसे अनेक दोष दिखाई दे रहे थे, जो आत्म अनात्म के विषय में विवेकजन्य ज्ञान से संपन्न है, जिन्होंने ब्रह्मचार्य आश्रम से ही संन्यास ग्रहण कर लिया है, जिन्होंने वेदांत के विज्ञान द्वारा आत्म तत्व का भली भांति निश्चय कर लिया है, जो परमहंस सन्यासी है, जो निरंतर बहम में स्थित है, ऐसे सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान रूप योग से कही है। फलाभिसंधि रहित केवल परम पुरुष परमात्मा की आराधना के रूप में किए जाने वाले कर्मों से जिसके मन का मल नष्ट हो जाता है और जिसकी इंद्रियां शांत हो चुकी होती है, वही पुरुष ज्ञानिष्ठा का अधिकारी होता है। केवल सांख्य योगियों की ही स्थिति ज्ञान योग से कहीं है और योगियों की कर्म योग से। जो एकमात्र आत्म विषयक बुद्धि से युक्त है वे सांख्य हैं, और जो इसके योग्य नहीं है, कर्म योग के अधिकारी हैं, वे योगी हैं। वैदिक धर्म में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग संन्यास और कर्म योग है। योग निष्ठा के बाह्य स्वरूप का अर्थ है इस निष्ठा से संपादित होने वाले साधकों की या सिद्धों की आचरणों पद्धति। ये इसका आंसर है, आचरण पद्धति। कर्मों का आरंभ ही निष्कर्मता की प्राप्ति का उपाय है, और उपाय के बिना उपेय की प्राप्ति नहीं हो सकती। उपाय के बिना उपेय की प्राप्ति नहीं हो सकती। गीता का सिद्धांत है कि कर्म में से अपनी आसक्ति को हटा लेना ही एकमात्र उपाय है जिससे कर्म का दोष दूर हो सकता है। वाणी, हाथ पैर, मूत्र द्वार और गुदा द्वार ये 5 कर्मेंद्रियां है। नेत्र, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियों का चालक मन है। राग द्वेष को नियंत्रित करने से असमर्थ मन इंद्रियों के अधीन रहता है। मन और बुद्धि ये दोनों अंतःकरण के ही 2 भाग या स्वरूप हैं। किसी बात को करना चाहिए या नहीं, इस प्रकार की संकल्प विकल्प स्थिति में रहने वाली अंतःकरण की वृत्ति को मन कहा जाता है। संकल्प विकल्प में से अमुक बात ही करनी है या करनी ही चाहिए, ऐसी निश्चयात्मक स्थिति में रहने वाली अंतःकरण की वृत्ति को बुद्धि कहा जाता है। अंतःकरण एक जड़ किंतु सूक्ष्म और ज्ञान वाहक अंतर इंद्रियां है।
देवों के द्वारा ही दी हुई भोग्य वस्तुओं को उन्हें समर्पित किए बिना जो स्वयं भोगता है वो चोर ही है। शंकराचार्य के अनुसार देवों द्वारा दिए हुए भोगों को उन्हें ना देकर अर्थात उनका ऋण ना चुकाकर जो खाता है, केवल अपने शरीर और इंद्रियों को ही तृप्त करता है, वो देवताओं के स्वत्व को हरण करने वाला चोर ही है। मनुष्य जो अन्न अथवा संपत्ति प्राप्त करता है, उस संपत्ति से अथवा अन्न से समाज की आराधना करना नितांत आवश्यक है। ऐसी स्थिति में प्राप्त हुए अन्न पर मेरा भी अधिकार है, अन्य किसी का नहीं, ये समझना है पाप। प्राणी मात्र की उत्पत्ति अन्न से होती है। अन्न पुर्जन्य से उत्पन्न होता है, पुर्जन्य यज्ञ से उत्पन्न होता है और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। जो मनुष्य आत्मज्ञान में रमण होने वाला आत्मज्ञान से तृप्त और आत्मज्ञान से विषय में ही संतुष्ट होता है, उसे स्वयं का कोई कर्तव्य नहीं होता। रति, तृप्ति और संतोष ये तीनों मनोधर्म है। अनासक्त होकर कर्म करने वाला अर्थात ईश्वरार्थ कर्म करता हुआ पुरुष अंतःकरण की शुद्धि द्वारा मोक्ष रूप परम पद पा लेता है। अध्याय 3 के श्लोक 30 में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, समस्त कर्म मुझ में परमेश्वर में समर्पित कर युद्ध कर। अध्याय 3 के श्लोक 9 में कर्म योगाधिकरण के प्रथम विधान का उल्लेख है। श्लोक 31 और 32 में अनुकूल प्रतिकूल फलश्रुति का कथन कर कर्म योग का सामान्य विवेचन पूर्ण किया गया है। अध्याय 3 के श्लोक 35 में कहा गया है, सुलभरीति से आचरित पर धर्म की अपेक्षा अवर होने पर भी अपना धर्म ही श्रेष्ठकर है। पर धर्म हानिकारक होता है, इसलिए स्वधर्म में मरना भी उत्तम है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब काम के अधिष्ठान कहे जाते हैं। यहाँ अधिष्ठान शब्द का तात्पर्य है रहने का स्थान। इंद्रियां, मन और बुद्धि का आश्रय मिलने पर ही काम ज्ञान को आच्छादित करने में समर्थ होता है। कर्मयोग मार्ग मनुष्य को कर्मवाद की ओर ले जाता है। वह कोई ऐसा आदर्श ढूंढना चाहता है जो प्रत्यक्ष हो, स्थूल हो, जिसे वो कर्म करने पर पा सके, यूं ही अंधेरे में ना टटोलता रहे। इंद्रियों के कर्मों से उपरत हो जाने पर भी मन विषयों की ओर झुका है तो आत्मज्ञान नहीं हो सकता। कर्म ब्रह्म से उत्पन्न होता है और सगुण ब्रह्म अक्षर अर्थात नियत तत्व से प्रकट होता है। आत्मज्ञानी को ना तो आत्म साक्षात्कार के लिए तत्संबंधी साधन करने से कोई लाभ प्रयोजन है और ना आत्म साक्षात्कार के लिए साधन ना करने से ही कोई हानि है, क्योंकि उसका आत्म साक्षात्कार साधन के अधीन नहीं है। रामानुजाचार्य ने भगवद गीता के तृतीय अध्याय के श्लोक 19 की व्याख्या करते हुए कहा है कि इसलिए तू अनासक्त होकर केवल कर्तव्य समझकर ही जब तक आत्म साक्षात्कार न हो निरंतर भलीभांति कर्म ही करता रहे। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि को विचलित करने का नाम है
कर्मों की आसक्ति वाले विवेक रहित अज्ञानियों की बुद्धि में भेद उत्पन्न न करें, बुद्धि भेद। शंकराचार्य ने भगवत गीता के तृतीय अध्याय के श्लोक 31 की व्याख्या करते हुए कहा कि जो श्रद्धा युक्त मनुष्य गुरु स्वरूप मुझ वासुदेव में असूया न करते हुए मेरे इस मत के अनुसार चलते हैं, वे ऐसे मनुष्य भी पुण्य पाप रूप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। भगवत गीता के अध्याय 3 के श्लोक 34 का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष प्रच्छन्न रूप में स्थित है, किंतु मनुष्य को उनके वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही उसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु है। राग द्वेष मिटाने के इच्छुक साधकों के लिए तो कर्म करने में शास्त्र प्रमाण की आवश्यकता रहती है, पर राग द्वेष से सर्वथा रहित महापुरुष का अंतःकरण इतना शुद्ध निर्मल हो जाता है कि उसमें स्वतः वेदों का ज्ञान प्रकट हो जाता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को किस गीता का उपदेश दिया? भगवत गीता का। गीता में कौन सा योग नहीं है? हठ योग। साधन की परिपक्व अवस्था का क्या नाम है? निष्ठा। जो मनुष्य इंद्रियों को हठपूर्वक रोकता हुआ उन इंद्रियों के विषय का मन से चिंतन करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? मिथ्याचारी। महाकामनाओं के वास स्थान में सम्मिलित नहीं है साधना। जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म बन जाते हैं, अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, उसे कहते हैं निष्कर्मता। गीता कौन सा शास्त्र है? योग शास्त्र। अब आ जाते हैं हम सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा जो है रचित जागो फिर एक बार, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन है पहला वो है, निराला को अपनी जनता का कवि किसने कहा है? निराला को अपनी जनता का कवि जो है आचार्य रामविलास शर्मा के द्वारा कहा गया है। निराला काव्य का दार्शनिक आधार है वेदांत। मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, ये कथन किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अनामिका ग्रंथ है काव्य संकलन। जागो फिर एक बार कविता किस काव्य संग्रह के संकलित है? परिमल। जागो फिर एक बार कविता किस पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित हुई? मतवाला। 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, ये कथन किसका है? गुरु गोविंद सिंह का। योग्य जन ही जीता है उक्ति है गीता की। जन्म पर अपने अभिशप्त तत्व आंसू कौन बहाती है? मेष माता। निराला जी का उपन्यास निरुपमा है। जागो फिर एक बार कविता में राष्ट्रीय नव जागरण का भाव निहित है। गुरु गोविंद सिंह किस पंथ के गुरु थे? सिख। सत श्री अकाल का संबंध किस धर्म से है? सिख से। जागो फिर एक बार कविता स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलनों की पृष्ठभूमि पर सृजित है। आंसर है स्वतंत्रता प्राप्ति। भारतीयों को किसका रूप माना जाता है? ब्रह्मा। 3 ताप कौन कौन से हैं? देहिक, देविक और भौतिक। जागो फिर एक बार कविता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी ने युद्ध वर्णन को लेकर किसकी रचना की है? राम की शक्ति पूजा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृतियों में से कौन सा उपन्यास है? उत्साह। अनामिका, परिमल तथा तुलसीदास आदि रचनाएं किस प्रकार की है? छायावादी। तुम हो महान, तुम सदा हो महान, ये भारतीयों में किसका महामंत्र है? ऋषियों। मृत्युंजय व्योम वेश के समान में मृत्युंजय किसे कहा गया है? भगवान शिव को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भाषा है खड़ी बोली। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को किस छंद का प्रवर्तक माना जाता है? मुक्त। सूर्यकांत त्रिपाठी को संपूर्ण साहित्य कहाँ संकलित है? निराला रचनावली में इनका संपूर्ण साहित्य
रखा हुआ है। गीता है स्मरण करो बार बार, इस कथन से कवि भारतीय को क्या संदेश देना चाहते हैं? कर्मनिष्ठा का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ? 1899 में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बचपन का नाम क्या था? सूर्य कुमार। सिंधु नद तीरवासी किसके लिए प्रयोग किया गया था? भारतवासियों के लिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किस साहित्य का अध्ययन घर पर किया? इन्होंने संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी सभी का अध्ययन घर पे किया। सूर्यकांत त्रिपाठी की प्रथम कविता कौन सी थी? उनकी प्रथम कविता थी जन्मभूमि। निराला हिंदी साहित्य में मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य में पारंपरिक अलंकारों के साथ साथ छायावादी मानवीकरण, विशेषण, विपर्य जैसे अलंकार का प्रयोग भी मिलता है। सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना किस प्रकार की है? इनकी रचना काव्य संग्रह, उपन्यास, कहानी संग्रह इन सभी प्रकार की है। दीन भाव क्या है? दीन भाव कायरता और काम करता है। अगला आ जाता है दोपहर का भोजन, जो कि अमरकांत के द्वारा रचित है, एक कहानी है। दोपहर का भोजन कहानी पहली बार किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ये हुई थी कहानी में। मोहन सिद्धेश्वरी के किस क्रम का पुत्र है? मझला। सिद्धेश्वरी के तीसरे पुत्र का क्या नाम है? प्रमोद। सिद्धेश्वरी को किससे डर लगता है? अपने दोनों लड़कों से। सिद्धेश्वरी के हिस्से में कितनी रोटी आती है? आधी रोटी। अमरकांत कहानी के किस आंदोलन से जुड़े थे? नई कहानी। अमरकांत को मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार मिला? मैथिली शरण गुप्त सम्मान। उन्होंने रूसी पुस्तकों एवं राहुल सांस्कृत्यायन की पुस्तकों का भी अध्ययन किया, जिसने उनके भीतर समाज के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में अहम भूमिका निभाई। अमरकांत आगरा क्यों गए थे? पत्रकार बनने। अमरकांत ने किस पत्रिका का संपादन किया? इन्होंने सभी पत्रिका, सैनिक, दैनिक भारत, अमर पत्रिका, ये सभी इनकी है। अमरकांत को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? इन्हीं हत्यारों से। वर्ष 2009 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इन्हें? व्यास सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार से। दोपहर का भोजन किस प्रकार की रचना है? कहानी है। दोपहर का भोजन कहानी का प्रधान पात्र कौन है? सिद्धेश्वरी। भोजन बनाने के पश्चात सिद्धेश्वरी क्या करती है? चूल्हा बुझाकर जमीन पर बैठ जाती है। प्यास लगने पर जब सिद्धेश्वरी पानी पीती है तो क्या होता है? कलेजे में दर्द होने लगता है। सिद्धेश्वरी जब उठकर अपने छोटे पुत्र को देखती तो उस समय उसके पुत्र पर मक्खियां भिनभिना रही थी। अपने पुत्र को मक्खियों से बचाने के लिए सिद्धेश्वरी ने क्या किया? गंदा ब्लाउज उस पर डाल दिया। बच्चे को कपड़ा उड़ाने के पश्चात सिद्धेश्वरी क्या करने लगी? दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। भोजन बनाने के पश्चात जब वो दरवाजे पर खड़ी थी तो 12 बज चुके थे। जब सिद्धेश्वरी ने सिर को किवाड़ से आगे बढ़ाकर गली के छोर की तरफ निहारा तो उसे कौन आता हुआ दिखा? उसका बड़ा लड़का। सिद्धेश्वरी के बड़े लड़के का नाम क्या था? रामचंद्र। रामचंद्र को आता देखकर सिद्धेश्वरी ने क्या किया? एक लोटा पानी ओसारे की चौकी के पास नीचे रख दिया। रामचंद्र ने घर के अंदर आते ही क्या किया? रामचंद्र आकर धम से चौकी पर बैठ गया। रामचंद्र जब घर पर आया तो उसके चेहरे की क्या स्थिति थी? मुंह लाल तथा चढ़ा हुआ था। रामचंद्र जब घर पर आया तो उसके बालों की स्थिति क्या थी? अस्त व्यस्त थे। रामचंद्र धरती पर बेजान सा लेट गया और सिद्धेश्वरी द्वारा उसे आवाज देने पर जब वह नहीं उठा तो सिद्धेश्वरी ने क्या किया? घबरा गई। सिद्धेश्वरी ने रामचंद्र को किस नाम से आवाज लगाई? बड़कू बड़कू। सिद्धेश्वरी ने रामचंद्र को खाने में क्या परोसा? रोटी, पनियाई दाल और चने की तरकारी।
रामचंद्र के उत्तर न देने पर सिद्धेश्वरी ने क्या किया, नाक के पास हाथ रखा। रामचंद्र के माथे पर हाथ रखने से सिद्धेश्वरी को क्या पता लगा, उसे बुखार नहीं था। सिद्धेश्वरी ने डरते डरते पूछा, खाना तैयार है, यहीं लगाऊं क्या? रामचंद्र ने उठते हुए प्रश्न किया, बाबूजी खा चुके। सिद्धेश्वरी ने चौके की ओर भागते हुए उत्तर दिया, आते ही होंगे। रामचंद्र की आयु कितने वर्ष की थी? 21। रामचंद्र ने भोजन करते समय सिद्धेश्वरी से पूछा, रोया तो नहीं था? इस कथन का संबंध किससे था? प्रमोद से। रामचंद्र कहाँ नौकरी करता था? एक स्थानीय समाचार पत्र में। रामचंद्र क्या काम करता था? प्रूफ रीडर का। अमरकांत का जन्म कब हुआ था? 1925 में। सिद्धेश्वरी ने डरते डरते पूछा, वहां कुछ हुआ क्या? ये किससे पूछा था? रामचंद्र से। सिद्धेश्वरी ने डरते डरते पूछा, वहां कुछ हुआ, इस कथन में वहां शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? रामचंद्र के कार्यालय में। समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, ये कथन किसने कहा? रामचंद्र ने सिद्धेश्वरी से कहा था। सिद्धेश्वरी फिर झूठ बोल गई, आज तो सचमुच नहीं रोया, वो बड़ा ही होशियार हो गया है, कहता है बड़का भैया के यहाँ जाऊंगा, ऐसा लड़का प्रमोद। इस कथन में सिद्धेश्वरी किसके बारे में कह रही थी? प्रमोद के बारे में कह रही थी। अधिक खिलाकर बीमार डालने की तबीयत है क्या? तुम लोग जरा भी नहीं सोचती हो, बस अपनी जिद। भूख रहती है तो क्या ले नहीं लेता? ये सिद्धेश्वरी से किसने कहा? रामचंद्र ने कहा। सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का मोहन का रंग कैसा था? सांवला। सिद्धेश्वरी ने उसके सामने थाली रखते हुए प्रश्न किया, कहाँ रह गए थे बेटा? भैया पूछ रहा था। इस कथन में उसने किसे संबोधित किया? मोहन को। मोहन ने किससे कहा, कहीं तो नहीं गया था, यहीं पर था? सिद्धेश्वरी। मुंशी चंद्रिका का प्रसाद जूतों को घसीटते हुए आए तथा राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ गए। बड़का तुम्हारी तारीफ कर रहा था, कह रहा था मोहन बड़ा दिमागी होगा, उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है। ये किसने कहा था? सिद्धेश्वरी ने कहा था। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। मुंशी चंद्रिका प्रसाद की उम्र 45 वर्ष की लगभग थी, किंतु 50-55 के लगते थे। मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर पालथी मारकर बैठे रोटी के एक एक ग्रास को इस तरह चुभला चबा रहे थे जैसे बूढ़ी गाय जुगाली करती है। मुंशी चंद्रिका प्रसाद ने कटोरे को हाथ में लेकर दाल को थोड़ा सुड़कते हुए पूछा, बड़का दिखाई नहीं दे रहा? इस कथन में बड़का किसे कहा गया? रामचंद्र को। मुंशी चंद्रिका प्रसाद ने जब बड़े लड़के के बारे में पूछा तो सिद्धेश्वरी ने कहा, वो काम पर गया है। अभी अभी खाकर काम पर गया है कहकर कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी। मुंशी चंद्रिका प्रसाद ने किसने कहा? सिद्धेश्वरी ने। हमेशा बाबूजी बाबूजी किए रहता है, बोला बाबूजी देवता के समान है। सिद्धेश्वरी किसके बारे में बात कर रही? रामचंद्र के बारे में। मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता है, आज कह रहा था कि भैया के शहर में बड़ी इज्जत होती है, पढ़ने लिखने वालों के बड़ा आदर होता है। सिद्धेश्वरी ने किससे कहा? मुंशी चंद्रिका प्रसाद से। बड़का तो छोटे भाइयों पर जान देता है, दुनिया में वह सब कुछ सह सकता है, पर ये नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए। मुंशी चंद्रिका प्रसाद से किसने कहा? सिद्धेश्वरी ने कहा। मुंशी जी दाल लगे हाथ को चाट रहे थे, उन्होंने सामने की ताक की ओर देखते हुए हंसकर कहा, बड़का का दिमाग तो खैर काफी तेज है, वैसे लड़कपन में भी था, हमेशा खेलकूद में लगा रहता था, तो वैसे लड़कपन में नटखट भी था, तो नटखट इसका आंसर है। मुंशी चंद्रिका प्रसाद जब 2 रोटी खा चुके थे तब सिद्धेश्वरी ने एक रोटी और लेने के लिए किसकी कसम दी? बड़े लड़के की। सिद्धेश्वरी जब एक रोटी और देने लगी तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद ने क्या कहा? रोटी रहने दो, पेट काफी भर चुका है। दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ बीच में, कि जैसे आपको अगर मेरी स्पीड तेज लग रही हो तो आप इसको वीडियो को बीच बीच में पॉज करके भी
खुद भी पढ़ के आप जो है इसको देख सकते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। गंगाशरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई, लड़का एमए पास है, सिद्धेश्वरी ने को किसने कहा? मुंशी चंद्रिका प्रसाद ने। सिद्धेश्वरी की कसम रखने के लिए मुंशी चंद्रिका प्रसाद ने क्या कहा? गुड़ होगा क्या? सिद्धेश्वरी ने गुड़ का क्या बनाया? गुड़ का शरबत बनाया। अमरकांत ने बीए कहाँ किया? अमरकांत ने बीए जो है प्रयागराज से किया। बची हुई एक रोटी का सिद्धेश्वरी ने क्या किया? आधी रोटी खाई। सिद्धेश्वरी ने आधी रोटी किसके लिए बचाई? अपने छोटे बेटे के लिए। सिद्धेश्वरी ने जब पहला ग्रास मुंह में रखा तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। दोपहर का भोजन कहानी के लेखक अमरकांत ने कहानी में लेखक अमरकांत ने पारिवारिक जीवन का सफल चित्रण किया है। सिद्धेश्वरी के परिवार में कितने सदस्य हैं? 5। दोपहर का भोजन के सभी पात्र बारी बारी आते हैं और अपने हिस्से का भोजन कर लेते हैं तथा रोटी लेने का आग्रह करने पर मना कर देते हैं क्योंकि घर में भोजन की स्थिति का सभी को पता था। रामचंद्र ने भोजन की ओर दार्शनिक की भांति देखा। पहले अमरकांत का नाम श्री राम वर्मा था। एक संत द्वारा अमरकांत को क्या नाम दिया गया था? अमरनाथ। बलिया में रहने वाले कायस्थ परिवार में लाल के स्थान पर क्या उपयोग किया जाने लगा था? वर्मा। अब आ जाते हैं अपन महादेवी वर्मा के द्वारा रचित गिल्लू। जो कि एक रेखा चित्र की तरह है। गिल्लू का प्रिय खाद्य क्या था? गिल्लू का प्रिय खाद्य जो था काजू। काकभसुंडी किसका सम्मानित नाम है? कौवा। पितृपक्ष में किस पक्षी का आह्वान किया जाता है? कौवे का। गिलहरी के जीवन की अवधि होती है 2 वर्ष। गिल्लू शब्द जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक रूप है। गिल्लू ने अंतिम समय में लेखिका के किस अंग को पकड़ना चाहा? अंगुली। गिल्लू को समाधि कहाँ दी गई? सोन जूही की लता के नीचे। महादेवी वर्मा ने किस साहित्य पत्रिका का संपादन किया? चांद। महादेवी वर्मा किस धर्म अथवा दर्शन से प्रभावित थी? बौद्ध। महादेवी वर्मा को किस ग्रंथ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? यामा। काकभसुंडी कौवा की स्थिति कैसी थी? समादृत और अनादृत। ये दोनों ऑप्शन सही है, समादृत और अनादृत। गिलहरी का बच्चा गमले के पास कहाँ से आया था? घोंसले से गिरा था। गिलहरी के बच्चे को कितने कौवे ने घेरा हुआ था? 2 कौवे ने। गिल्लू के शरीर पर घाव के कितने निशान थे? 2। कौवों के चोंच मारने के पश्चात गिल्लू क्या कर रहा था? गमले से चिमटा पड़ा था। गमले से चिपटा पड़ा था। कौवों की चोंच लगने के बाद सबने क्या कहा? अब ये नहीं बचेगा। महादेवी वर्मा ने गिल्लू के साथ क्या किया? अपने कमरे में ले गई। गिल्लू के बहते रक्त को महादेवी वर्मा ने किससे पोंछा? रुई से। गिल्लू के घाव पर क्या लगाया गया? पेनिसिलिन का मरहम। गिल्लू को दूध पिलाने के लिए महादेवी वर्मा ने क्या किया? रुई की पतली बत्ती दूध में डाली। जब घायल गिल्लू को दूध पिलाया गया तो क्या हुआ? दूध फैल गया। गिल्लू ने पानी कब पिया? कई घंटे के उपचार के पश्चात। गिल्लू ने लेखिका की उंगली कब पकड़ी? तीसरे दिन। लेखिका को गिल्लू की आंखें कैसी दिखी? नीले कांच के मोतियों जैसी। गिल्लू नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। गिल्लू की जब्बेदार पूंछ कितने समय में दिखने लगी? 3-4 मास में। गिल्लू ने गर्मी से बचने का क्या उपाय खोजा? सुराही पर लेटा रहा था। गिल्लू को किस में रखा गया? फूल रखने की डलिया में। फूल रखने की डलिया में क्या बिछाया गया? रुई।
कौवे गिलहरी के बच्चे का क्या कर रहे थे? उसे चोंच मार रहे थे। फूल की डलिया में रुई बिछाकर उसे कहाँ लटकाया गया? खिड़की पर। 2 वर्ष तक गिल्लू का घर क्या रहा? खिड़की पर लटकाई हुई डलिया। गिल्लू की डलिया को कौन हिलाता था? स्वयं गिल्लू। डलिया में झूलते हुए गिल्लू किधर देखता था? कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर, दोनों। जब लेखिका लिखने बैठती थी तो उस समय गिल्लू क्या करता था? लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता था। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू ने क्या उपाय सोचा हुआ था? पैरों तक आकर पर्दे पर चढ़ जाता था। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए पैरों तक आकर पर्दे पर चढ़ने का क्रम कब तक चलता रहा? जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए उठती नहीं थी। गिल्लू को पकड़कर लेखिका कहाँ रखती थी? लिफाफे में। लिफाफे में गिल्लू का सिर तथा आगे के 2 पांव दिखते थे। लिफाफे में बंद होने पर गिल्लू क्या करता था? लेखिका के क्रियाकलाप देखता रहता था। गिल्लू भूख लगने की सूचना किस प्रकार देता था? चिक चिक की आवाज निकालकर। लेखिका गिल्लू को खाने के लिए क्या देती थी? काजू और बिस्किट। गिल्लू कहानी का प्रमुख पात्र गिलहरी का बच्चा है। जाली के पास बैठकर गिल्लू को अपनेपन से बाहर झांकते हुए देखकर लेखिका को क्या लगा? गिल्लू को मुक्त करना आवश्यक है। गिल्लू को मुक्त करने के लिए लेखिका ने क्या किया? खिड़की की जाली का कोना काट दिया। खिड़की की जाली से बाहर जाने पर गिल्लू ने मुक्ति की सांस ली। गिल्लू को कुत्ते बिल्ली से बचाना भी एक समस्या थी। लेखिका के बाहर जाने पर कमरा किस कारण बंद रहता था? आवश्यक कागजों के कारण। लेखिका के कमरे के बाहर चले जाने पर गिल्लू क्या करता था? खुली जाली की राह बाहर चला जाता था। गिल्लू दिन भर क्या करता था? गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता था। गिल्लू कितने बजे खिड़की से अंदर आता? ठीक 4 बजे। लेखिका को छुपाने के लिए गिल्लू कहाँ छुप जाता? फूलदान के फूलों में, पर्दे की चुन्नट में, सोन जूही की पत्तियों में, इन सभी में। लेखिका की थाली में से खाना कौन खाता था? गिल्लू। भोजन करते समय गिल्लू को थाली के पास बैठना सिखाने में लेखिका को बड़ी कठिनाई हुई। गिल्लू का चावल खाने का तरीका क्या था? एक एक चावल उठाकर। कई दिन काजू न मिलने पर गिल्लू क्या करता था? अन्य खाने की चीजें लेना बंद कर देता था। अन्य खाने की चीजें झूले के नीचे फेंक भी देता था। ये दोनों काम करता था। लेखिका के अस्वस्थता में गिल्लू क्या करता था? नन्हे पंजे से सिर तथा बालों को सहलाता था। लेखिका जब अस्पताल से छूटकर आई तो उन्होंने गिल्लू के घोंसले की सफाई की तो उसमें क्या मिला? काजू भरे मिले। जब लेखिका अस्पताल में भर्ती थी तो उस समय गिल्लू अपना प्रिय खाद्य कम खाता था। लेखिका की अस्वस्थता के में गिल्लू की भूमिका किस प्रकार की थी? परिचायिका की। जीवन यात्रा का अंतिम समय आने पर गिल्लू ने क्या किया? दिन भर कुछ न खाया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। गिल्लू के अंतिम सांस लेने पर क्या किया? उसका झूला उतार कर रख दिया। खिड़की की जाली बंद कर दी गई। दोनों आंसर सही है। गिल्लू की समाधि सोनजूही की लता के नीचे क्यों बनाई गई? उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? महादेवी वर्मा का जन्म फारुखाबाद में हुआ था। महादेवी वर्मा ने इलाहाबाद में किस कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की थी? क्राफ्टवेथ गर्ल्स कॉलेज। महादेवी वर्मा की शिक्षा श्वसुर के कारण रुक गई। महादेवी वर्मा की शिक्षा कब पूर्ण हुई? श्वसुर के मरणोपरांत। महादेवी वर्मा को भारत सरकार ने कौन सा पुरस्कार दिया? पद्म भूषण। महादेवी वर्मा की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है।
गिल्लू कहानी में महादेवी वर्मा ने कोए को क्या उपमा दी है? काकभशुंडी। गिल्लू कहानी के अनुसार हमारे प्रियजनों के आने का संदेश कौन देता है? कौआ। गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आने पर लेखिका ने क्या किया? बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिप चिप चिक चिक की आवाज निकालती थी। सोन जूही की पीली कली को देखकर लेखिका को किसका स्मरण हो आया? गिल्लू का। तो यहाँ आपकी जो है फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हुई है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि फर्स्ट यूनिट जो है ये आपके ये सारे जो 4 इसमें पार्ट थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं कि सेकंड यूनिट कितनी बड़ी है, तो उसके आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि जो है हमें नेक्स्ट जो पार्ट बनाना चाहिए। मेरे ख्याल से इसमें आपके जो है टोटल 3 पार्ट तो आराम से बनेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी जा रहा है। तो हम इस फर्स्ट पार्ट को यहीं कंप्लीट करते हैं, और मैं आपको जाने के पहले एक बार जो है ये बता देता हूँ कि सिलेबस देख लीजिए। अभी हम इसके बाकी के पार्ट भी लाएंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट था, तो फर्स्ट पार्ट जो है इसमें ये चीज़ें हैं, ये आप एक बार देख लीजिए। इनको कंप्लीट करेंगे सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।